हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एडुकेटिव पैटर्न की रिवीजन सीरीज 6। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग मेडिकल हिस्ट्री में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। तो मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571। ठीक है, तो जात क्या था? ठीक है, तो फिक्स द पर्सनल स्टेटस रैंक एंड जाट। ठीक है, तो सैलरी ऑफ द मनसबदार। सवार इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवेलरी मैन हॉर्सेज द मनसबदार हैड टू मेंटेन। Dag and Chera, branding of horses, Dag and descriptive roles of soldiers, Chera to prevent corruption, revived from Alauddin Khilji. दो अस्पा सी अफसा, तो इंट्रोड्यूस लेटर बाय जहांगीर टू मॉडिफाई कोटा रिक्वायरमेंट्स विदाउट अल्टरिंग द जाट रैंक। ठीक है, दहसाला सिस्टम या आईने दहसाला क्या होता है? 1580 में डिवाइड बाय अकबर फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल। कैलकुलेटेड स्टेट शेयर एज 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ द प्रीवियस 10 ईयर्स। पोलज किस भूमि बोलते थे? कल्टिवेटेड एवरी ईयर कॉन्टिन्यूसली हाईएस्ट रेवेन्यू, तो पोलज भूमि से हाईएस्ट रेवेन्यू मिलता था। फिर पड़ौती आती थी लेफ्ट फॉलो फॉर अ ईयर और टू रिकवर फर्टिलिटी, तो 1 या 2 साल के लिए इसको छोड़ देते ताकि उसमें दोबारा से उपजाऊ बन जाए। चाचर क्या थी? लेफ्ट फॉलो फॉर 3 to 4 ईयर्स, तो चाचर को 3 से 7 सालों के लिए इसमें खेती वगैरह कुछ नहीं करते थे, फसल नहीं उगाते थे। बंजर क्या थी? अनकल्टिवेटेड फॉर 5 और मोर ईयर्स, जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा से अनकल्टिवेटेड थी। अब देखो रहा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स देखेंगे तो मीर बख्शी क्या था? हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, पे मास्टर था एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ मनसबदार सिस्टम था। ठीक है, मीर समन क्या था? खायरे समान खाने समान। ठीक है, तो इन चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड स्टोर्स एंड कारखाना। काजी उल कुजत चीफ जुडिशियल ऑफिसर। मुहतसिब सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स। ठीक है, अगर आप बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी और प्लेट टेक्टोनिक्स की, तो देखो प्लेट बाउंड्रीज एंड लैंडफॉर्म देखेंगे तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स पुल अपार्ट मैग्मा वेल्स अप टू जनरेट न्यू ओशनिक क्रस्ट। तो इसके एग्जांपल कौन से हैं? मिड अटलांटिक रिज, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। आगे अगर बात करते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, तो कंजर्वेटिव, तो प्लेट्स स्लाइड हॉरिजेंटली पास्ट वन अनदर विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट, सैन एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कन्वर्जन बाउंड्री डिस्ट्रक्टिव, तो प्लेट्स कोलाइड सबडक्शन फॉर्म्स ओशियानिक ट्रेंचेज वोल्केनिक आर्क्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, तो कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स फॉर्मिंग द हिमालयस, नो वोल्केनिज्म। ठीक है, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन ऑफ द इंडीज माउंटेन्स एंड ओशियानिक ट्रेंचेज पेरू चिली ट्रेंच। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो ओशियानिक ओशियानिक फॉर्म्स आइलैंड्स आर सिस्टम्स एंड डीप ओशियन ट्रेंचेज। एग्जांपल है मारियाना ट्रेंच। ठीक है, मारियाना ट्रेंच बोलते हैं इसको। सिस्मिक वेव्स, तो प्राइमरी वेव्स पी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एस वेव्स होती हैं। ठीक है, और सरफेस वेव्स होती हैं एल वेव्स एंड रैले वेव्स। तो देखो प्राइमरी वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है, कंप्रेशनल वेव्स हैं, ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेज, फास्टेस्ट वेलोसिटी। तो प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, तो आपको पीएल पीसी याद रखना है। ठीक है, और ये सॉलिड्स में, ठीक है, ट्रेवल कर सकती हैं, लिक्विड में ट्रेवल कर सकती हैं, गैस में ट्रेवल कर सकती हैं, यानी पी वेव है वो तीनों ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, और इसमें जो इनकी वेलोसिटी होती है वो फास्टेस्ट होती है। ठीक है, अगर बात करें सेकेंडरी वेव्स की तो एस वेव्स, ठीक है, तो ट्रांसवर्स शियर वेव्स होती हैं, ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स, क्रिएट इन एक्सटेंसिव शैडो जोन 103 डिग्री से 150 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर दैट प्रूव्स द आउटर कोर इज लिक्विड। ठीक है, तो सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसफर से शियर वेव्स होती हैं, ये केवल सॉलिड्स में ट्रेवल करती हैं, और ये एक्सटेंसिव शैडो जोन 103 डिग्री से 150 डिग्री एपिसेंटर से क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बाहरी कोर है जो लिक्विड है, ये बात प्रूव करती है। ठीक है, सरफेस वेव्स एल वेव्स एंड रैले वेव्स, तो ट्रेवल अलोंग द क्रस्ट कॉज द हाईएस्ट सरफेस डिस्ट्रक्शन। अब आगे बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर्स की। देखो क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। तो स्टार्ड कौन से होते हैं? ओरल आंसर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड। अनस्टार्ड क्या होते हैं? रिटन आंसर, नो सप्लीमेंट्रीज अलाउड। ठीक है, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट नोटिस, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस 10 डेज नोटिस देना होता है आपको। ठीक है, और 0 आवर तो इनफॉर्मल इंडियन इनोवेशन सिंस 1962। तो इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, मेंबर्स रेज देयर मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस। ठीक है, एडजर्नमेंट नोशन तो रिक्वायर सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स, draws attention to an urgent matter of definite public importance, involves censure against the government, available only in Lok Sabha. No confidence motion based on Article 75(3). ठीक है, collective responsibility,
needs support of 50 members can be moved only in लोक सभा अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो नो कॉन्फर्मेशन के लिए आपको 50 मेंबर्स की जरूरत होगी और ये केवल ठीक लोकसभा में ही मूव किया जा सकता है, ठीक है, किसके खिलाफ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ। कट मोशंस तो मूव ड्यूरिंग इन डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो उसमें 3 टाइप के होते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और टोकन कट। पॉलिसी कट क्या होता है? रिड्यूस टू ₹1 और इकोनॉमिक कट रिड्यूस बाय स्पेसिफाइड अमाउंट और टोकन कट होता है रिड्यूस बाय ₹100, ठीक है। अब अगर बात करें साइंस में फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी। तो न्यूक्लियर फिजन 92 U235 0N1 56 BA 141 और 36 KR 92 प्लस 30N1 प्लस एनर्जी मिलती है। तो हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर फ्रैगमेंट्स बेसिस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बॉम्ब्स, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? 1s2 प्लस 1s3 मिलकर 2He4 बनाते हैं और 0N1 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर प्रेशर ड्राइव सोलर या स्टेलर एनर्जी एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ठीक है। न्यूक्लियर फैक्टर रिएक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे? फ्यूल इनरिच्ड यूरेनियम U235, प्लूटोनियम Pu239 और मॉडरेटर होता है स्लोज डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स टू थर्मल स्पीड्स। मटेरियल्स क्या होते हैं? हैवी वाटर D2O, ग्रेफाइट या लाइट वाटर, ठीक है। और कंट्रोल रोड्स तो एब्जॉर्ब्स एक्सेस न्यूट्रॉन टू रेगुलेट चेन रिएक्शन रेट्स। देखो फ्यूल के लिए आपके इनरिच्ड यूरेनियम U235 यूज किया जाता है और प्लूटोनियम। मॉडरेटर के लिए देखो क्या करते हैं ना, फास्ट न्यूट्रॉन को थर्मल स्पीड में ले आते हैं, ठीक है। और हैवी वाटर इसमें यूज किया जाता है, ग्रेफाइट यूज किया जाता है और लाइट वाटर यूज किया जाता है मॉडरेटर के लिए। कंट्रोल रॉड्स क्या होती हैं? एब्जॉर्ब्स एक्सेस न्यूट्रॉन्स, तो ये एक्सेस न्यूट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, टू रेगुलेट चेन रिएक्शन रेट्स। इसके मटेरियल क्या होते हैं? कैडमियम CD, बोरान B। कूलेंट क्या है? एक्सट्रैक्ट्स हीट जनरेटेड इन कोर। मटेरियल्स क्या होते हैं? लिक्विड सोडियम वाटर CO, ठीक है। अब देखो रेडियो एक्टिव डिके की बात करेंगे तो अल्फा डिके तो MS2He4 न्यूक्लियस अल्फा, हाँ, तो जो आपको परमाणु, ठीक है, एटॉमिक नंबर है वो 4 से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक वेट है वो 4 से डिक्रीज हो जाएगा और जो परमाणु क्रमांक है वो 2 से। और न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स द प्रोटॉन इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो एटॉमिक वेट होगा वो सेम रहेगा, जो परमाणु क्रमांक होगा वो 1 से, ठीक है, बढ़ जाएगा। और गामा डिके तो एमिशन ऑफ हाई एनर्जी फोटोन विदाउट चेंज इन मास नंबर, ठीक है, और एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या होता है? मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। अगर बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो इन्फ्लेशन इंडिसेज और लेबर मैट्रिक्स देखेंगे तो CPI वर्सेस WPI, ये इन्फ्लेशन मापने के लिए पैमाने होते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको CPI बोलते हैं कंबाइंड, और होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है WPI। तो जो CPI है रिलीज मंथली बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI, ठीक है। इसका बेस ईयर 2012 है और कवर्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। RBI यूजेस CPI C फॉर, ठीक है, कंबाइंड हेडलाइन इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसका तो 4% से 2% के बीच में रहना चाहिए। अब देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI की बात करेंगे तो रिलीज मंथली बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो जो CPI है वो रिलीज किया जाता है NSO के द्वारा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिक्स ऑफिसर, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MSPI के अंतर्गत आती है, जबकि जो WPI है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा रिलीज किया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसका भी बेस ईयर 2011-12 है और ट्रैक्स गुड्स ओनली एक्सक्लूड सर्विसेज, ठीक है। जबकि जो CPI है उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों ही रहते हैं। और इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैव द हाईएस्ट वेट 64.2%। अब आगे बात करते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS की इंडिकेटर्स। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFR, तो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR, तो एम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, अनएम्प्लॉयमेंट रेट UR, तो अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100। अब देखो स्टैटिक जीके में देखो क्लासिकल एंड मार्शल आर्ट फॉर्म देखेंगे तो कलरीपयट्टू केरला का है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। थांगटा ये ह्यूमन लोंगल ये मणिपुर का है, स्वॉर्ड एंड स्पीयर कॉम्बैट। और बात करेंगे मर्दानी खेल तो महाराष्ट्र का है, नोन फॉर वीपन कॉम्बैट यूजिंग बटा शॉर्ट्स, ठीक है। सिलम्बम तमिलनाडु का है, स्टाफ या स्टिक फेंसिंग। गटका पंजाब का है, ट्रेडिशनल स्टिक फाइटिंग ऑफ निहंग सिक्स। और मल्लखम्ब मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र का जिम्नास्टिक्स फीट्स ऑन वर्टिकल वुडन पोल।